नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, जहां पर आपको नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। अगर आप सही और पूरी जानकारी वाली वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान में आने वाली विभिन्न परेशानियों और उनके समाधानों के बारे में विस्तार में बताएंगे, ताकि पॉलिसी होल्डर के रूप में आज या भविष्य में समस्या आने पर आप अपनी पॉलिसी में जरूरी बदलाव कर सकें। और वो तभी संभव है जब आपको इसकी पूरी जानकारी हो। पॉलिसी होल्डर होने के नाते वीडियो में बताए गए सभी नियमों को समझना आप सबके हित में है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आपके काम के प्रीमियम भुगतान संबंधित नियमों को अच्छे से समझाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप जब भी किसी जीवन बीमा कंपनी से कोई पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी, उसका सम एश्योर्ड, प्रीमियम और पॉलिसी टर्म आदि चुनने के साथ ही आपको अपनी पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करने का तरीका और मोड ऑफ पेमेंट अर्थात प्रीमियम भुगतान अंतराल चुनने का भी मौका मिलता है। मोड ऑफ पेमेंट में आपको अपनी पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली के 4 विकल्प मिलते हैं। इसके साथ ही प्रीमियम भुगतान किस माध्यम से किया जाएगा, इसके लिए भी 2 विकल्प मिलते हैं, नॉर्मल पेमेंट और नैश। आप चाहें तो खुद ही कैश, चेक या ऑनलाइन अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान कर सकते हैं, या नैश जो कि ईसीएस का ही बदला हुआ रूप है, चुनकर अकाउंट से ऑटो डेबिट भी करवा सकते हैं। इसके बाद चुने गए तरीके से ही आपको अपनी पॉलिसी पर प्रीमियम का भुगतान करना होता है। परंतु जैसे कि जीवन बीमा की पॉलिसी टर्म बहुत लंबी होती है और इस लंबी अवधि में पॉलिसी होल्डर के जीवन में कई बार आर्थिक उतार चढ़ाव भी आते हैं। फलस्वरूप पॉलिसी होल्डर को अपनी पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि किसी पॉलिसी होल्डर को मंथली या क्वार्टरली बार बार प्रीमियम का भुगतान करने में दिक्कत महसूस होने लगती है, तो किसी को हाफ ईयरली या ईयरली मोड में एक साथ बड़ा अमाउंट जमा करने में दिक्कत होने लगती है। इसके साथ ही कई पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेने के बाद अपने बैंक अकाउंट से प्रीमियम ऑटो डेबिट करवाना चाहते हैं, और कुछ पॉलिसी होल्डर को ऑटो डेबिट ऑप्शन चुनने के बाद पॉलिसी प्रीमियम बाउंस होने या पॉलिसी लैप्स होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कई बार इन वजहों से समय से प्रीमियम जमा न होने के कारण पॉलिसी लैप्स हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पॉलिसी होल्डर को नुकसान उठाना पड़ता है। वीडियो में आगे आपको बताया जाएगा कि विभिन्न परिस्थितियों में आप किस तरह पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट मोड और पेमेंट के माध्यम में बदलाव कर सकते हैं, इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या प्रोसीजर है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। वीडियो में आपकी समस्याओं और उनके समाधान के साथ ही वीडियो के अंत में यह भी बताया जाएगा कि पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली किस मोड में और किस माध्यम से करना आपके लिए फायदेमंद होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि किसी पॉलिसी में कब प्रीमियम संबंधी बदलाव किए जा सकते हैं और कब नहीं किए जा सकते। वैसे तो पॉलिसी होल्डर सभी पॉलिसीज में कभी भी इस तरह के बदलाव करवा सकते हैं, परंतु यदि नई पॉलिसी की बात की जाए तो पॉलिसी के पहले वर्ष में इस तरह के बदलाव नहीं किए जा सकते, लेकिन पॉलिसी का प्रथम वर्ष पूरा होने के बाद अपनी पॉलिसी में किसी भी अपडेट के लिए रिक्वेस्ट दी जा सकती है। अगर इसके प्रोसीजर की बात की जाए तो इसके लिए पॉलिसी होल्डर को अपनी बीमा कंपनी की ब्रांच में ऑफलाइन रिक्वेस्ट देनी होती है। वर्तमान में इसके लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट देने की कोई सुविधा नहीं है। एप्लीकेशन पर लगने वाले डॉक्यूमेंट इस बात पर निर्भर करते हैं कि प्रीमियम भुगतान का तरीका नैश है या नॉर्मल कैश पेमेंट। यहाँ पर नैश से हमारा तात्पर्य आपके चुने हुए बैंक अकाउंट से प्रीमियम ऑटो डेबिट होने से है। यदि पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान पहले नॉर्मल तरीकों से जैसे कि कैश, चेक या ऑनलाइन माध्यम से करते हों और अब वो उसमें बदलाव कर नैश अर्थात बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट की सुविधा लेना चाहते हों, तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बैंक से ऑटो डेबिट का इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। इसके लिए पॉलिसी होल्डर को ब्रांच मैनेजर के नाम पर रिक्वेस्ट लेटर लिखना होता है। इसके साथ अपने किसी आईडी और एड्रेस प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और जिस बैंक से नैश करवाना हो उसका कैंसिल चेक लगाना होता है, और चेक पर पॉलिसी होल्डर का नाम प्रिंट होना अनिवार्य होता है। वैसे तो प्रीमियम पेमेंट मोड बदलने के लिए इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कोई अलग से फॉर्म नहीं दिया जाता, बल्कि पॉलिसी होल्डर द्वारा लिखी गई एप्लीकेशन ही पर्याप्त होती है। परंतु नैश रिक्वेस्ट के मामले में नैश मैंडेट फॉर्म भी भरना होता है, जो किसी भी ब्रांच से लिया जा सकता है। यह दिखने में चेक के साइज का होता है और इसमें आपको अपने उस बैंक की डिटेल लिखनी होती है जिससे आप नैश करवाना चाहते हो। चेक की तरह ही इसे भी बहुत सावधानी से भरना होता है और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें 3 जगह साइन करना होता है। और नैश के लिए आवश्यक है कि कम से कम एक साइन आपके बैंक में किए गए साइन से मैच करें। आपकी बीमा कंपनी नैश फॉर्म में आपके द्वारा दी गई जानकारी और साइन को वेरीफाई और नैश के लिए इस फॉर्म को आपके बैंक भेजती है। वहीं से इसे वेरीफाई या रिजेक्ट किया जाता है। कभी कभी पहली बार साइन मिसमैच होने के कारण फिर पहले की तरह नया फॉर्म और डॉक्यूमेंट लगाकर नैश रिक्वेस्ट देनी पड़ती है। नैश प्रोसीजर पूरा होने में 1 से 2 महीने का समय लगता है। इस बीच यदि प्रीमियम की ड्यू डेट आ जाती है तो पहले की तरह ही प्रीमियम पेमेंट करना होता है। प्रीमियम पेमेंट मोड बदलने की रिक्वेस्ट पर लगने वाले चार्जेस की बात करें तो पहले कुछ चार्जेस लगता था, परंतु अब ये चार्जेस हटा दिए गए हैं।
यहाँ पर एक और जानकारी का होना आपके लिए बहुत जरूरी है कि नेस रिक्वेस्ट देने के कुछ दिन बाद आपको पॉलिसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नेस अमाउंट संबंधित एक मैसेज प्राप्त होता है और यह पॉलिसी होल्डर को थोड़ा परेशान कर देता है। और इसका कारण है मैसेज में प्रीमियम अमाउंट का आपके वास्तविक प्रीमियम राशि से ज्यादा होना। उदाहरण के तौर पर अगर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 हो तो आपको नेस रिक्वेस्ट का मैसेज लगभग 7,000 या इससे भी ज्यादा का आएगा। मैसेज में दी गई प्रीमियम की राशि एक्चुअल राशि से बढ़कर बताई जाती है, जो कि आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार है, परंतु प्रीमियम एक्चुअल 6,000 ही करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कभी भी टैक्सेज इत्यादि की वजह से फ्यूचर प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो प्रीमियम अकाउंट से ऑटो डेबिट होता रहे। नेस रिक्वेस्ट एक्टिवेट होने के बाद एक फिक्स डेट को इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट से ऑटो डेबिट होती है और यदि अकाउंट में उस डेट को बैलेंस ना हो तो प्रीमियम बाउंस हो जाता है और पॉलिसी होल्डर के उस बैंक और एलआईसी द्वारा चेक बाउंस की तरह ही बाउंस चार्ज भी वसूला जाता है। एलआईसी द्वारा लगा बाउंस चार्ज उसी प्रीमियम में जुड़ जाता है। यहाँ पर ग्रेस पीरियड की सुविधा नहीं मिलती। एक बार नेस बाउंस होने के बाद उस प्रीमियम को ऑनलाइन या ब्रांच से पे कर सकते हैं। जब तक बाउंस हुआ प्रीमियम पे नहीं किया जाता, नेक्स्ट प्रीमियम अकाउंट से ऑटो डेबिट नहीं होता। और यदि किसी फाइनेंशियल ईयर में लगातार 4 बार प्रीमियम बाउंस हो जाए तो नेस डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है और ऐसा करने से पहले पॉलिसी होल्डर को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में मैसेज भी भेजा जाता है। अब जान लेते हैं नेस कैंसिल कराने के बारे में। आप जब चाहें अपनी पॉलिसी से नेस को हटाकर प्रीमियम खुद कैश, चेक या ऑनलाइन तरीके से भर सकते हैं। और यदि आपने नई पॉलिसी करते समय नेस एक्टिवेट करवाया हो तो पॉलिसी का 1 वर्ष पूरा होने के बाद ही आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए आपको बीमा कंपनी की अपनी ब्रांच में नेस कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट लेटर और सेल्फ अटेस्टेड आईडी और एड्रेस प्रूफ की कॉपी जमा करनी होती है। यदि प्रीमियम का भुगतान नेस के माध्यम से न करके खुद नॉर्मल पेमेंट मेथड जैसे कि कैश, चेक या ऑनलाइन किया जाता हो तो ऐसी पॉलिसी में मोड ऑफ पेमेंट के 3 ही तरीके होते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। मंथली मोड में प्रीमियम का भुगतान सिर्फ नेश ऑटो डेबिट करवाने पर ही किया जा सकता है। यदि इस तरह की मोड ऑफ पेमेंट को बदलना हो, जैसे कि क्वार्टरली से हाफ ईयरली या ईयरली मोड, ईयरली से हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड या हाफ ईयरली से क्वार्टरली या ईयरली मोड करना हो तो प्रीमियम ड्यू डेट से 1 महीने पहले अपनी ब्रांच में रिक्वेस्ट देकर करवाया जा सकता है। इसके लिए पॉलिसी होल्डर को अपनी ब्रांच मैनेजर के नाम रिक्वेस्ट लेटर, सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस और आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड कॉपी या कुछ और वैलिड डॉक्यूमेंट की कॉपी जमा करानी होती है। पॉलिसी बॉन्ड की कॉपी देने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अपने साथ ओरिजिनल बॉन्ड ले जाएं तो बेहतर होगा। अब जान लेते हैं प्रीमियम भुगतान के लिए सबसे अच्छे मोड ऑफ पेमेंट और भुगतान के तरीके के बारे में। वैसे तो प्रीमियम पेमेंट के चारों मोड में से पॉलिसी होल्डर को जो भी सुविधाजनक लगे वही उसके लिए अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर्स के फायदे के हिसाब से बात की जाए तो हाफ ईयरली और ईयरली मोड में प्रीमियम भुगतान करने में कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है और यह सुविधाजनक भी रहता है। परंतु यह मोड उन्हीं को चुनना चाहिए जिनको फाइनेंशियली इसमें कोई दिक्कत ना हो, वरना बाद में यह परेशानी का कारण बन सकता है। अब अगर प्रीमियम भुगतान के माध्यम की बात की जाए तो नैश अर्थात बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट एक सुविधाजनक तरीका है, पर यह उन्हें कराना चाहिए जिनके अकाउंट में हमेशा पर्याप्त बैलेंस रहता हो, क्योंकि इसमें प्रीमियम बाउंस होने पर एक्स्ट्रा चार्ज लगने और पॉलिसी लैप्स होने का डर रहता है। दूसरी तरफ अगर खुद के प्रीमियम भुगतान करने के दूसरे विकल्प की बात की जाए तो यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जिनके अकाउंट में हमेशा पर्याप्त बैलेंस नहीं रहता, और खासकर प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत वो लोग जिनको नौकरी की अस्थिरता के कारण अक्सर फाइनेंशियल उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसमें आप कई तरीकों से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, जैसे कैश, चेक, ऑनलाइन या मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जहां एक तरफ ईसीएस में एक फिक्स डेट पर अकाउंट में बैलेंस ना होने पर प्रीमियम बाउंस हो जाता है, परंतु यहाँ पे प्रीमियम ड्यू डेट पर पे न करने पर भी 1 महीने का अतिरिक्त ग्रेस पीरियड मिलता है। उस अवधि में ना तो लेट फीस लगती और ना ही पॉलिसी लैप्स होने का डर रहता। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखने के बाद आपको अपनी पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चुनने में और उसमें बदलाव करने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर करें, और यदि वीडियो के टॉपिक से संबंधित आपका कोई सवाल हो जो वीडियो में कवर ना किया गया हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई नई जानकारियों के साथ। वीडियो देखने और लाइक करने के लिए धन्यवाद।